जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे इंडियन आइस एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज से जो है सो जेएसएससी बायोलॉजी का जो मतलब क्वेश्चन है जो पूछा जाता है उसको हम पूरे तरीके से रिवीजन करेंगे और ये महामैराथन जो क्लास है उसको पूरा अंत तक देखेंगे। इसी के अंदर से अधिकतर प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अपने जो एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प लें इस वीडियो से। चलते हैं वीडियो की ओर। बायोलॉजी की जो क्वेश्चन है यहाँ पर कहा गया है कि सबसे पहले हम जानेंगे आ, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। तो अपने जो एम के लिए अपने लक्ष्य के लिए लगे रहें, भले ही आप यूपीएससी या कोई भी एग्जामिनेशन के लिए क्रैक करो, एक बार असफल में फिर लगिए पर लगे रहें, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। चलिए अब पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो आ रखेंगे अकीर्त है। क्या है? अकीर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो आ रखेंगे उसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, क्या नाम है? रिलैक्सिन हार्मोन। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा। ठीक है, सेरिब्रम के द्वारा होता है, ये मस्तिष्क का एक भाग है। आगे ध्यान देंगे, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ये हाइपोथैलेमस में होता है। कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। आगे ध्यान देंगे, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? यानी जो अमीबा जो एक कोशिकीय जीव है, ये भोजन किसके द्वारा अंदर लेता है? तो कुटपाद की सहायता से। ठीक है, इसे हम पादाप भी बोलते हैं। ओके, आगे ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। ठीक है, आप रखेंगे टाइलिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है, वह क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास। ठीक है, आप रखेंगे श्वासोच्छ्वास बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो करती है ग्लूकोज का। किसका करती है? ग्लूकोज का करती है। नेक्स्ट देखिए, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है? तो विस्तरण, किण्वन, दहन, प्रकाश संश्लेषण। तो क्या होगा? विस्तरण होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो ये क्या होती है? विघटन होती है। क्या होती है? विघटन होती है, यानी टूटती है। ठीक है, आगे ध्यान दें, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा होता है? तो ये सुक्रोज में होता है। किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। हम लोगों के किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। ठीक है, 120/120 सिस्टोलिक बटे 80 डिस्टोलिक। ठीक है, याद रखेंगे 120/80। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली का नाम क्या है? उसका नाम है ड्यूरामीटर। क्या बोलेंगे उसको? बोलेंगे ड्यूरामीटर। राइट आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? तो उसको करता है घ्राणेंद्रिय पाली। क्या कौन करता है? घ्राणेंद्रिय पाली करता है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, मनुष्य में वृद्धि और बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है? तो सेरिबलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या स्पाइनल कॉर्ड्स। तो इसका होगा राइट आंसर सेरिब्रम। क्या होगा? सेरिब्रम। नेक्स्ट देखिए, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? यानी हार्मोन शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेलिस और स्टार्लिंग ने। कौन किया था? बेलिस और स्टार्लिंग ने। आप कमेंट करें कि हार्मोन शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो आज रखेंगे, पृथक्करण का जो नियम दिया था मेंडल ने दिया था। कौन दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। आज ध्यान देंगे, जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेवियर्नेस ने किया था। कब किया था? 1801 और 1802 में किया था। ठीक है, आज ध्यान देंगे, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। कौन जानते हैं? अरस्तु। कौन जानते हैं? अरस्तु। अरस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं अरिस्टोटल बोलते हैं। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। किसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, मतलब ये थियोफ्रेस्टस है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये जो सो ग्रीक भाषा से हुई है। बॉटनी का अर्थ होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। आगे देखेंगे, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का अध्ययन करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। राइट आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है झाड़ियों के अध्ययन से है। ठीक है,
डेंड्रो मतलब होता है झाड़ी, ठीक है, लॉजी मतलब अध्ययन होता है, तो झाड़ियों का अध्ययन हो गया। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नहीं, देखिए, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, ठीक है, वनस्पति संवर्धन मतलब संवर्धन मतलब जमा जमा करना होता है, तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? उसे उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं उसको? हॉर्टिकल्चर। आ देखेंगे, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यहाँ पर देखेंगे, जो एग्रोस्टोलॉजी है ये किसका अध्ययन होता है? तो घासों का अध्ययन जो एग्रोस्टोलॉजी होता है। पीडोलॉजी का अध्ययन किसका करता है? भूमि पौधों का अध्ययन, अन्य भूमि का अध्ययन करता है, मिट्टी का अध्ययन करता है। आगे ध्यान देंगे, नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं वर्गीकी। क्या बोलते हैं उसको? वर्गीकी। और वर्गीकी के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। आगे देखेंगे, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? वायवी मूल, आरोही मूल, स्तंभ मूल, वलयाकार मूल। तो इसे बोलेंगे स्तंभ मूल। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्तंभ मूल। आ देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा हमेशा रहता है? पत्ती, जड़, कलिका, टहनियाँ। तो जड़ हमेशा रहता है, ठीक है, बाकी ये सब टूट जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आलू का हम तना खाते हैं। क्या खाते हैं? तना। नेक्स्ट देखिए, नागफनी में प्रकाश संश्लेषित कार्य होता है, किसके द्वारा होता है? ये पर्णकाय स्तंभ द्वारा। याद रखना, नागफनी में प्रकाश संश्लेषित कार्य किसके द्वारा होता है? पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन एक तना है? इसमें कौन एक तना है? आलू। आलू क्या है? तना है वो। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे कहा जाता है, इसे कहते हैं कंद। क्या कहते हैं इसको? कंद। यानी जो भी चीज नीचे बैठता है उसे बोलते हैं कंद बोलते हैं। आगे ध्यान देंगे, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा? फल, प्रकंद, कंद, सरकंद। तो इसे बोलेंगे परकंद। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परकंद। आ रखेंगे, परकंद इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हल्दी होता है वो मतलब गठीले दार होते हैं। जो भी खाने वाली चीज, सब्जी हो या कुछ भी हो, वो अगर नीचे बैठता हो और गठी उसमें गाठी हो तो उसे बोलेंगे परकंद बोलेंगे, ठीक है, आ रखेंगे। तो इसका सेटिस का क्या होगा? बी होगा। अदरक क्या है? अदरक एक राइजोम है, बल्ब है, जड़ है, इनमें से कोई नहीं। ये क्या है? राइजोम है। क्या है? राइजोम। आई थिंक प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो तना का परिवर्तित रूप है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वे क्या कहलाते हैं? वो क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। और जिसमें फूल होते हैं उसे बोलते हैं फैंड्रोगैम्स बोलते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म, जिसमें जिसमें जो बीज होता है वो ढका होता है, उसे बोलेंगे एंजियोस्पर्म। जैसे एक अमरूद के अंदर जो बीज होता है वो अंदर होता है, वो हो गया एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिसमें बीज बाहरी होता है, उसे बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। जैसे स्ट्रॉबेरी फल, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो वो होता है रैफलेशिया द्वारा होता है, ठीक है। याद रखेंगे, रैफलेशिया द्वारा। रैफलेशिया और नॉल्टी विश्व का सबसे बड़ा मतलब पुष्प है, जिसका वजन है 22 केजी, ठीक है। याद रखेंगे, संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है? उसका नाम है ओल्फिया पक्टाटा, ठीक है, मात्र 2.22 mm है, ठीक है, ओल्फिया पक्टाटा। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ठीक है, तो इसका है पुष्प। क्या है? पुष्प। अगर पुष्प नहीं होता तो फल नहीं होता, फल नहीं होता तो बीज नहीं होता, इसलिए पुष्प इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिंकगो, ठीक है, जिंकगो एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। आए थे, दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफ्रेडिन किससे प्राप्त होती है? तो इफ्रेडा नाम के पौधे से इफ्रेडिन प्राप्त होती है। ये सिंपल क्वेश्चन है। ऑक्सीजन क्या है? एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। कोई पूछेगा ऑक्सीजन है तो एंजाइम है, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो इसमें से पोषण, उत्सर्जन, श्वसन सभी आता है इसमें, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आगे है, गौरछत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी, सपोषी, परजीवी, प्रासरणी। तो इसे बोलेंगे मृतजीवी के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये है, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.03%। नेक्स्ट है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ठीक है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं सियोकाइट्स। क्या बोलते हैं उसको? सियोकाइट्स। याद रखेंगे, सियोकाइट्स। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो उसका नाम क्या है? फेफड़ा। क्या नाम है? फेफड़ा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो उसका नाम है बी और सी, टीबी और निमोनिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी और सी, डी होगा इसका राइट आंसर। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं?
तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। सी होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा? सी। आगे ध्यान देंगे, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो वो है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। जो सेंट आता है अजब टाइप का, वो अमोनिया होता है, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या क्या रहते हैं? रंध्र रहते हैं। क्या रहते हैं? रंध्र। आगे देखेंगे, फेफड़ा का आकार होता है, कैसा आकार होता है? शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है आपका उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो ये है आपका उपचयन। कैसा अभिक्रिया है? उपचयन होता है। इसमें जो सो ऑक्सीजन CO2 की उत्पत्ति होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, तो ये इंसुलिन के कारण, ठीक है। अगर ये इंसुलिन नहीं रहेगा तो ग्लूकोज नियंत्रित नहीं रहेगा। यहाँ पर वर्ड है हाइमिलिन, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है मनुष्य हाइमिलिन के लिए, मनुष्य के लिए, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, उद्योग में रेनिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एक जो सो एक एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम के रूप में इसका यूज करते हैं। इसको चमड़े के जूते बनाने में प्रयोग करते हैं, याद रखना, ठीक है। आज ध्यान देंगे, आनुवंशिक इंजीनियरिंग से उत्पन्न जीवाणु का उपयोग किसके आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इंसुलिन ह्यूमन का, ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन एंटीबायोटिक के लिए सत्य नहीं है? प्रथम है, एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर ने की थी। एंटीबायोटिक शब्द एस वाकमैन ने 1942 में दिया था। कुछ मनुष्य एक विशेष एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक एंटीबायोटिक केवल एक विशेष प्रकार का रोगाणु के प्रति प्रभावी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होता है कि प्रत्येक एंटीबायोटिक केवल एक विशेष प्रकार के रोगाणु के प्रति प्रभावी होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो जानेंगे, एंटीबायोटिक मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? तो फफूंद से, फफूंद से, एक्टिनोमाइसिन से, साइनोबैक्टीरिया से, ए और बी दोनों से। तो ए और बी दोनों से प्राप्त होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, फफूंद और एक्टिनोमाइसिटी से, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से एक सूक्ष्मजीव को साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम लेते हैं? तो याद रखना है, एस्परजिलस नराइगर, ठीक है, एस्परजिलस नराइगर को साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम लेते हैं। आगे देखेंगे, ऐसी औषधि जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है तथा उसका उत्पादन जैव तकनीकी द्वारा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इंटरफेरोन। क्या बोलते हैं? बोलते हैं इंटरफेरोन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, प्रोपियोनिक बैक्टीरिया किसका मुख्य स्रोत है? तो ये जो सो काबोलेमिन का, किसका स्रोत है? काबोलेमिन का, ठीक है, याद रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोपियोनिक बैक्टीरिया किसका मुख्य स्रोत है? काबोलेमिन का, लेमिन का। नेक्स्ट है, विगेनर का निर्माण एल्कोहल से किसके द्वारा होता है? ठीक है, याद रखेंगे, एसीटोगेक्टर एसिटी से। किसे होता है? एसीटोगेक्टर एसिटी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग अल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है? तो जो सो सैकेरोमाइसिस का जो सो इसका उपयोग करते हैं कल कारखाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस में पाई जाती है, क्या पाया जाता है बायोगैस में? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन। क्या पाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन। बायोगैस में क्या पाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन और हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है, जैव ऊर्जा एक ऊर्जा है जो प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? जैव स्रोतों से। किससे होती है? जैव स्रोतों से। नेक्स्ट है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है, क्या है? पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम पादप एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? यूफोर्बिया लेथाइरस का, ठीक है। देखो, एक पौधा है यूफोर्बिया लेथाइरस जिससे पेट्रोलियम निकलता है। आगे ध्यान देंगे, हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए किस खरपतवार की सिफारिश की है? तो उसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका, हाइड्रिला, आइक्रोनिया क्रेसिपिज सोलेनम। तो याद रखना है आइकोनिया क्रेसिपिज, ठीक है। इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, यानी गोबर के अलावा जो सो आइकोनिया क्रेसिपिज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा हम जो सो हाइड्रोजन, मीथेन और जो है
बायोगैस के रूप में जो यहाँ यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग, इससे उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है बायोगैस। आप एक क्वेश्चन बताइए कि बायोगैस का खोज किसने किया था। ठीक है, बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद के रूप में काम लिया जाता है, तो आई कोर्निया का। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है बायोगैस में मुख्य रूप से क्या होता है, तो इसमें होता है CH4 प्लस CO2, हाइड्रोजन भी होता है इसमें। ठीक है, घरेलू खाना पकाने की गैस के सिलेंडर किससे भरा होता है, तो अल्कोहल से, डीजल तेल से, तरल पेट्रोलियम गैस से, कोल गैस से, तो तरल पेट्रोलियम गैस इसका सही होगा। मुख्य रूप से पेट्रोलियम किस कुल से संबंधित है, तो याद रखेंगे पेट्रोलियम जो सो यूफोबिरिएसी से। ठीक है, यूफोबिरिएसी से संबंधित है। नेक्स्ट है पेट्रोक्रॉप को पहचानने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो MS स्वामी रामनाथन को, A कैल्विन को, H कैप्स को, HN बोरलॉग को। ठीक है, तो याद रखेंगे M कैल्विन को पेट्रोक्रॉप को पहचानने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है बायोगैस का निर्माण बायोमास अथवा कृषि अपशिष्ट के मिथाजोनिक बैक्टीरिया द्वारा अनॉक्सी क्रिया द्वारा किया है। यह क्या है, तीन चरणीय प्रक्रिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नवीकरणीय जैव ऊर्जा का नहीं है, तो इसमें से जो डी है कोल है, ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, लकड़ी, चारकोल, बायोगैस इसको बार बार बना सकते हैं, लेकिन कोल को हम हर बार बना नहीं सकते, अगर खत्म हो जाएगा तो नहीं होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव स्विस पनीर में उपयोग होता है, स्विस पनीर में कौन सा जीव का प्रयोग करते हैं बनाने में, यानी स्विस पनीर को बनाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं, तो याद रखना है प्रोपियोनी बैक्टीरियम। याद रखेंगे क्या नाम इसका, नाम प्रोपियोनी बैक्टीरियम। नेक्स्ट है वायरस संक्रमण के बाद संक्रमित कोशिकाओं द्वारा कुछ पदार्थ मुक्त किए जाते हैं, यह पदार्थ कहलाते हैं इंटरफेरॉन। क्या कहलाते हैं, इंटरफेरॉन। सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन उत्तक संवर्धन से संबंधित है, तो एंटी रेबीज। क्या नाम है, एंटी रेबीज। नेक्स्ट है हाइमिलिन को कौन से प्रकार के ट्रांसजेनिक सूक्ष्मजीव से तैयार किया जाता है, तो इसिचेरिया कोलाई, एंटीमिबा कोलाई से, एस्टियोडोमोनास क्लोस्ट्रिडियम। तो क्या होगा, इसिचेरिया कोलाई से। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट है क्रोई प्रोटीन प्राप्त किया जाता है, तो क्रोई प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं, बेसिलस थुरिनजिएंसिस। ठीक है, याद रखेंगे बेसिलस थुरिनजिएंसिस। नेक्स्ट है बायोगैस से सम्मिलित है, क्या क्या बायोगैस में होता है, CO2, CH4, CO2 और H2 होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिट्रिक अम्ल उत्पादित किया जाता है, कैसे करते हैं इसको, एस्परजिलस नाइगर से। ठीक है, एस्परजिलस नाइगर से क्या होता है, सिट्रिक अम्ल की उत्पत्ति होती है। विटामिन 12 का निर्माण किसके द्वारा किन्वन के दौरान होता है, तो याद रखेंगे प्रोपियोनी बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरिया के द्वारा। निम्न में से कौन सा आयनिक डिटर्जेंट है, तो एसडीएस क्या है, आयनिक डिटर्जेंट है। आगे ध्यान देंगे सिट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेनिसिलम। ठीक है, एस्परजिलस नाइगर से। ठीक है, एस्परजिलस नाइगर से। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी किसके निर्माण में काम आती है, तो ये आती है एथेनॉल के निर्माण में काम आती है। ठीक है, एथेनॉल के निर्माण में। राइट, इसका क्या होगा, ये होगा। जल प्रदूषण का सूचक है, क्या है, ई कोलाई जो सो जल प्रदूषण का सूचक है। नेक्स्ट है आज के कृषक धान की फसल 50% तक वृद्धि किसके उपयोग द्वारा कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं एजोला पिनेटा में साइनोबैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, एजोला पिनेटा में साइनोबैक्टीरिया द्वारा। गोबर गैस में गोबर को विघटित करके गैस उत्पन्न करता है, तो मिथेजेनिक जीवाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म जैव उर्वरक का है, तो यह है एजोला और बीजीए। नोस्टॉक भी है, लेग्यूम भी है, राइजोबियम और घास नहीं है, सुलोमोना और इकोलाई नहीं है, इसमें लेग्यूम नहीं है, तो ये फर्स्ट होगा एजोला और बीजीए। ठीक है, नेक्स्ट है प्राणी कोशिका संवर्धन प्रौद्योगिकी का आज सर्वाधिक अनुप्रयोग किसके उत्पादन में हो रहा है, तो वैक्सीन के उत्पादन में हो रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट है जैव अपशिष्ट के अवायवीय पाचन के दौरान जैसे बायोगैस बनाने में होता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंश अवघटित नहीं होता है, तो ये इसमें लिग्निन
लिग्निन ये अपघटित नहीं होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने पेट्रोल में अल्कोहल मिलाने की इजाज़त दी है। पेट्रोल में कितनी मात्रा में अल्कोहल मिलाने की इजाज़त दी गई है? तो 5%। कितना दी गई है? 5%। तो इस तरीके से आज की जो बायोलॉजी जो महामैराथन क्लास है, यहाँ पर खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।